ये कहानी है बीटीएस और आर्मी की, एक ऐसा रिश्ता जिसने के-पॉप को एक जॉनर से उठाकर ग्लोबल कल्चरल मूवमेंट बना दिया। चलिए देखते हैं बीटीएस और आर्मी के इस अनोखे रिश्ते को, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बीटीएस पॉपुलर है, सक्सेसफुल है, मगर इसका राज क्या है? बीटीएस की सफलता का सबसे बड़ा कारण सिर्फ उनका म्यूजिक नहीं, बल्कि उनका और आर्मी का म्यूचुअल ट्रस्ट है। 2013 में डेब्यू करने के बाद बीटीएस ने शुरुआत से ही अपने स्ट्रगल्स, इनसिक्योरिटीज और फेलियर्स को ओपनली शेयर किया। उन्होंने फेम का इमेज नहीं बनाया, उन्होंने ऑनेस्टी का कनेक्शन बनाया। आर्मी ने सिर्फ सॉन्ग्स को स्ट्रीम नहीं किया, उन्होंने बीटीएस के जर्नी को सपोर्ट किया। साउथ कोरिया में एक मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस का प्रोविजन है। काफी ज्यादा बातें हुई कि अपने पॉपुलैरिटी की वजह से बीटीएस इस मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस को इवेड कर पाएगी, मगर बीटीएस ने अपने देश के प्रति कर्तव्य को अपने पॉपुलैरिटी से ऊपर रखा। जब बीटीएस ने एज अ ग्रुप मिलिट्री सर्विसेज के लिए पॉज लिया, तब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया कि उनका मोमेंटम शायद गिर जाएगा, मगर हुआ इसका उल्टा। उनके सोलो प्रोजेक्ट्स भी मिलियन सेल्स क्रॉस करते रहे, सोशल मीडिया एंगेजमेंट स्टेबल रहा, ब्रांड वैल्यू इंटैक्ट रही। ये प्रूफ है कि आर्मी कोई ट्रेंड बेस्ड फैंडम नहीं है, बल्कि एक लॉयल्टी बेस्ड फैंडम है। अब आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों कहा जाता है? पहला कारण ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल फैन बेसेस कोऑर्डिनेटेड स्ट्रीमिंग गाइड्स बनाते हैं, टाइम जोन बेस्ड वोटिंग प्लान्स तैयार होते हैं, एल्बम बाइंग स्ट्रैटेजीज सिस्टमैटिक होती है। ये कोई रैंडम सपोर्ट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक सपोर्ट है। दूसरा कारण ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। आर्मी सिर्फ साउथ कोरिया या फिर यूएसए में नहीं है, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, साउथ एशिया, दुनिया के हर एक जगह में आर्मी की प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि बीटीएस का इम्पैक्ट 24/7 चलता है। तीसरा कारण इमोशनल इन्वेस्टमेंट। आर्मी बीटीएस को सिर्फ आइडल नहीं मानती, वे उन्हें रिलेटेबल ह्यूमंस के रूप में देखती है। ये इमोशनल डेप्थ फैंडम को लॉन्ग टर्म बनाती है। और अब एक सरप्राइजिंग फैक्ट, दुनिया भर के कई थेरेपिस्ट्स और काउंसलर्स बीटीएस के लिरिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बीटीएस ओपनली बात करती है बर्नआउट की, सेल्फ डाउट की, आइडेंटिटी क्राइसिस की और सोशल प्रेशर की। उनका हर एक एल्बम एक मैसेज के साथ आता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीटीएस अपने गानों में पेन को एक्नॉलेज करते हैं, ग्लोरीफाई नहीं करते। वे स्ट्रगल को नॉर्मलाइज करते हैं, होपलेसनेस को नहीं। इसलिए मेंटल हेल्थ डिस्कशंस में उनका कंटेंट कंस्ट्रक्टिव माना जाता है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कि बीटीएस के बेसिकली सभी हिट्स तो कोरियन में है, पर फिर भी ग्लोबल चार्ट बस्टर्स कैसे बन जाते हैं? अब यहीं पे है सबसे बड़ा इम्पैक्ट। बीटीएस ने ग्लोबल सक्सेस के लिए अपने कोरियन आइडेंटिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं की। उन्होंने कोरियन लैंग्वेज को मेंटेन किया, ट्रेडिशनल एलिमेंट्स जैसे आरीरांग को मॉडर्न म्यूजिक में इंक्लूड किया। उन्होंने वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स पर परफॉर्म किए, लेकिन एसिमिलेशन नहीं किया। ये बैलेंस काफी रेयर है। उन्होंने प्रूव किया कि इमोशनल लैंग्वेज बैरियर से बड़ा होता है। वेस्टर्न ऑडियंस या फिर यूं कहे नॉन कोरियन ऑडियंस ने कोरियन लिरिक्स के साथ सिंग अलोंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके इमोशंस लैंग्वेज बैरियर को नहीं मानते हैं। ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट है। बीटीएस ने ग्लोबलाइजेशन को वन वे नहीं, बल्कि टू वे बनाया। अब बीटीएस एक बॉय बैंड है, मगर बीटीएस का फैन बेस सिर्फ फीमेल डोमिनेंट नहीं है। मेल फैंस का भी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन मौजूद है, क्योंकि बीटीएस ने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को चैलेंज किया। उन्होंने वल्नरेबिलिटी को वीकनेस नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ के रूप में दिखाया। मेल फैंस कनेक्ट करते हैं बीटीएस के एम्बिशन, हसल और आइडेंटिटी स्ट्रगल से, जबकि फीमेल फैंस कनेक्ट करती है बीटीएस के इमोशंस, ऑनेस्टी और रेस्पेक्ट बेस्ड मैस्कुलिनिटी से। ये बैलेंस्ड अपील फैंडम को वाइडर बनाता है। पेरेंट्स के लिए बीटीएस एक रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन्ड और स्कैंडल फ्री इमेज रखते हैं। मिलिट्री सर्विस फुलफिल करना एक ट्रस्ट फैक्टर को बढ़ाता है। किड्स के लिए बीटीएस होप, एक्सेप्टेंस और बिलोंगिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। म्यूजिक स्टाइल मल्टी जनरेशनल है, जहां पर एक और हिप हॉप रूट्स पेरेंट्स को फेमिलियर लगते हैं, मॉडर्न प्रोडक्शन वैल्यूज
किड्स को एक्साइटिंग लगती है। इस तरह से बीटीएस फैमिली फ्रेंडली विदाउट बीइंग बोरिंग कैटेगरी में आती है। अब बात करते हैं करंट मोमेंट की। उनका नया एल्बम अरिरैंग सिर्फ एक कमबैक नहीं है, ये एक कल्चरल स्टेटमेंट है। अरिरैंग ट्रेडिशनल कोरियन फोक आइडेंटिटी का सिंबल है, रेसिलेंस, लॉन्गिंग और यूनिटी का। इस एल्बम के साथ अनाउंस्ड वर्ल्ड टूर मल्टी कॉन्टिनेंट स्केल पर प्लान्ड है। एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, ओशेनिया, हर जगह पर मल्टीपल स्टेडियम शोज होने वाले हैं। ये सिर्फ कॉन्सर्ट्स नहीं होने वाले, ये ग्लोबल रीयूनियन इवेंट्स जैसे हैं। उनके किसी भी कॉन्सर्ट का क्रेज अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पर इस तरह के कॉन्सर्ट वीडियोस भरे पड़े हैं। आर्मी के लिए बीटीएस का कमबैक इमोशनल क्लोजर और सेलिब्रेशन दोनों है। स्ट्रीमिंग पार्टनरशिप्स और डॉक्यूमेंट्री रिलीजेस इसे एंटरटेनमेंट से ज्यादा हिस्टोरिकल मोमेंट बना देती है। यानी कि अगर एक लाइन में समराइज करें तो बीटीएस की स्ट्रेंथ उनके टैलेंट में है, लेकिन उनकी पावर उनके और आर्मी के ट्रस्ट में है। आर्मी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती, आर्मी एक्टिवली सपोर्ट करती है। बीटीएस और आर्मी एक दूसरे को ओपनली अप्रिशिएट करते हैं। ये एक टू वे रेस्पेक्ट इकोसिस्टम है और शायद इसी कारण से मिलिट्री हाइटस के बाद भी ग्लोबल डोमिनेंस इंटैक्ट है। न्यू एल्बम एंटिसिपेशन पीक पर है, वर्ल्ड टूर स्टेडियम्स भर चुके हैं। ये सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं है, ये है सस्टेन्ड कल्चरल रेलेवेंस और यही है बीटीएस फेनोमेना की असली कहानी। तो झटपट मुझे कमेंट में बता दीजिए कि कितने सालों से आप खुद बीटीएस आर्मी है। इंडिया बीटीएस आर्मी, आप हमारे मैं आपसे दोबारा मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।